जब हम क्लाइमेट चेंज के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? पिघलते हुए ग्लेशियर, बढ़ता हुआ समंदर का लेवल है ना, मतलब कोई दूर का खतरा। पर क्या हो अगर इसका सबसे बड़ा और सीधा असर हमारे अपने शरीर पर हो रहा हो? एक नई, बहुत जरूरी रिपोर्ट बताती है कि क्लाइमेट क्राइसिस पहले से ही एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी बन चुका है और इसके असर हमारी सोच से कहीं ज्यादा पर्सनल हैं। तो सवाल ये है कि क्लाइमेट असल में हमारी सेहत पर असर डाल कैसे रहा है। चलिए इस चौंकाने वाली रिपोर्ट की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि हमारा बदलता हुआ प्लैनेट हमारी जिंदगियों को कैसे बदल रहा है। ये कोई हल्का फुल्का बयान नहीं है, ये लैंसेट काउंटडाउन रिपोर्ट का समझिए दिल है। ये हमें सीधे सीधे याद दिला रहा है कि तापमान में हर छोटी से छोटी बढ़ोतरी की कीमत इंसानी जानें और उनकी रोजी रोटी चुकाती है। तो ये सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं रही, ये अब हमारे वजूद की लड़ाई है। अब सवाल उठता है कि ये बातें आ कहां से रही हैं। देखिए, ये किसी एक इंसान की राय नहीं है। ये दुनिया के कुछ टॉप साइंटिस्ट्स और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक बहुत ही डीप स्टडी का नतीजा है। तो हम यहाँ फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, किसी कहानी की नहीं। तो हालात असल में कितने खराब हैं? अच्छा, इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि किसी की सेहत जांचने के लिए 20 सबसे ज़रूरी पैमाने हैं। अब सोचिए कि उनमें से 12 जो कि एक रिकॉर्ड है, गलत दिशा में जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा अलार्म है जो हमें बता रहा है कि सिचुएशन तेज़ी से बिगड़ रही है। तो ये जो इंडिकेटर्स बिगड़ रहे हैं, इनका आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है? चलिए अब उन चौंकाने वाले आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो इस संकट की असली मानवीय कीमत दिखाते हैं। 5,46,000 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन जिंदगियों की संख्या है जो हर साल सिर्फ और सिर्फ भयानक गर्मी की वजह से खत्म हो जाती है। ये एक खामोश महामारी की तरह है जो हमारी आंखों के सामने हो रही है और हम अक्सर इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती, ये कोई रुकी हुई समस्या नहीं है। 1990 के दशक से अब तक गर्मी से होने वाली मौतों की दर में 23% की बढ़ोतरी हुई है। मतलब ये खतरा लगातार बढ़ रहा है, हर साल और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। ये गर्मी सिर्फ हमें सीधे तौर पर बीमार या मार नहीं रही है, ये हमें भूखा भी रख रही है। सिर्फ पिछले साल की बात करें तो 12 करोड़ 40 लाख और लोगों को ये नहीं पता था कि उनकी अगली थाली में खाना कहां से आएगा। क्यों? क्योंकि सूखे और हीट वेव ने सारी फसलें बर्बाद कर दी। यही है क्लाइमेट चेंज का डोमिनो इफेक्ट। और इंसानी कीमत के अलावा एक बहुत बड़ी आर्थिक कीमत भी है जो हम चुका रहे हैं। सिर्फ इसी साल हद से ज्यादा गर्मी की वजह से जो काम नहीं हो पाया, उस प्रोडक्टिविटी लॉस से हमारी ग्लोबल इकोनॉमी को करीब 1.09 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। सोचिए, ये एक ऐसा संकट है जो हमारी सेहत और हमारी जेब दोनों पर एक साथ हमला कर रहा है। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? कौन है जो इस हेल्थ क्राइसिस को हवा दे रहा है? जब हम पैसे के लेन देन को ट्रैक करते हैं तो एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर सामने आती है। 956 बिलियन डॉलर्स। इस नंबर को जरा ध्यान से सुनिए और सोचिए, ये एक बहुत बड़ी रकम है। आखिर ये पैसा जा कहां रहा है? इसका जवाब शायद आपको हैरान कर देगा। ये वो रकम है जो दुनिया भर की सरकारों ने पिछले साल जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री को सब्सिडी के तौर पर दी। इसे सही से समझने के लिए ये उन देशों की मदद के लिए दी गई रकम से 3 गुना ज्यादा है जो क्लाइमेट चेंज से सबसे बुरी तरह प्रभावित हैं। और ये हिसाब किताब तो और भी गहरा है। 15 देशों ने तो फॉसिल फ्यूल को सब्सिडी देने पर इतना पैसा खर्च किया जो उनके पूरे नेशनल हेल्थ बजट से भी ज्यादा था। मतलब हम सचमुच उस इंडस्ट्री को पैसा दे रहे हैं जो हमारी सेहत को बर्बाद कर रही है। हाँ, ये तस्वीर काफी निराशाजनक है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। इस अंधेरे के बीच उम्मीद की कुछ किरणें भी हैं। चलिए अब देखते हैं कि कैसे क्लाइमेट एक्शन पहले से ही जाने बचा रहा है और एक बेहतर भविष्य का रास्ता भी तैयार कर रहा है। तो क्या इस सब में कोई अच्छी खबर भी है? क्या इस अंधेरे में कोई रोशनी है? जी हां, बिल्कुल है। ये रिपोर्ट सिर्फ प्रॉब्लम पर ही फोकस नहीं करती, ये उन सॉल्यूशंस पर भी रोशनी डालती है जो पहले से ही काम कर रहे हैं। देखिए, तरक्की हो रही है। कोयले का प्रदूषण कम होने से हर साल करीब 1,60,000 जानें बच रही हैं जो वक्त से पहले खत्म हो जाती। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में दुनिया भर में 1 करोड़ 60 लाख नई नौकरियां बनी हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये इस बात का सबूत है कि एक साफ सुथरी सेहतमंद दुनिया बनाना मुमकिन है। तो अब यहां से आगे का रास्ता क्या है? ये रिपोर्ट हमें एक बिल्कुल साफ रोड मैप देती है।
एक ऐसा रास्ता जो न सिर्फ हमें एक बड़ी तबाही से बचाएगा बल्कि हमें एक ज्यादा स्वस्थ और खुशहाल भविष्य की ओर ले जाएगा। जैसा कि इस रिपोर्ट की मेन ऑथर डॉक्टर मरीना रोमेनेलो कहती हैं, समाधान हमारे पास ही हैं, हमारी पहुंच में है। सोचिए, सिर्फ खाने पीने की आदतें बदलकर हेल्दी और क्लाइमेट फ्रेंडली डाइट अपनाकर हर साल 1 करोड़ से ज्यादा जानें बचाई जा सकती हैं। ये है क्लाइमेट एक्शन का डबल फायदा। तो रास्ता बिल्कुल साफ है। फॉसिल फ्यूल्स को तेजी से खत्म करना होगा। हमें क्लीन, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ना होगा। खेती करने के हमारे तरीकों को बदलना होगा और ये भी पक्का करना होगा कि हमारे हेल्थ सिस्टम आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार हों। ये सारे कदम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये सब मिलकर एक स्वस्थ ग्रह और स्वस्थ इंसानियत की ओर ले जाते हैं। तो आखिर में सवाल बस यही रह जाता है, अगर एक्शन लेने से हमारी जानें भी बचती हैं और हमारा पैसा भी, तो फिर हम इंतजार किस बात का कर रहे हैं?